डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि प्रारंभिक जीवन इतनी कठिनाइयों में बीतने के बावजूद इतने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज सेवा के कार्य में लगना अपने आप में अनुकरणीय है। और आज उनकी जयंती के दिन जो एक सबसे बड़ा संदेश हम लोगों के लिए है और पूरे समाज के लिए है कि प्रारंभिक कठिनाइयां होने के बावजूद, तरह तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बावजूद शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पहला संदेश ये है। दूसरा संदेश ये है कि शिक्षा जो है केवल रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए, शिक्षा ज्ञानार्जन का साधन होना चाहिए और जन सेवा का साधन होना चाहिए। तो ये दूसरा संदेश है जो उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी, साथ ही जो भारतीय समाज से उन्होंने जाना समझा और सीखा था, भारतीय समाज से जो उन्होंने जाना समझा सीखा था, उसका जो प्रतिध्वनि है वो हमारे संविधान में जो है प्रस्फुटित हुई। आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर पढ़ें तो उसमें देखें कि उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या चीजें ड्राफ्ट की हैं, किस तरह का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की उन्होंने, धर्मनिरपेक्षता की बात की उन्होंने, परस्पर भाईचारे की बात की उन्होंने, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने की बात की, बंधुता बढ़ाने की बात की। और अगर आप देखें तो उसमें राज्य को एक इस तरह की इकाई के रूप में बताया कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी का नियंत्रण हो। इस तरह से राज्य इस तरह से व्यवस्था करे कि उत्पादन और वितरण का जो कम्बिनेशन है उसका लाभ सभी तक पहुंचे। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से राज्य को बहुत सारी चीजें नीति निर्देशक सिद्धांत में, जैसे अनिवार्य शिक्षा की बात है, आज जो है हम लोगों के सामने स्कूल में यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का नॉमिनेशन हो। अगर हम आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं तो हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, चाहे उसे प्रारंभिक जीवन में उसकी कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो।